इस चौपाल पे उपस्थित आप सभी गांव की सरदारी को राम राम। कल रात को ही मनोज भाई से बात हुई और एकदम अचानक से बोलो ही चौपाल पे ही है गांव में, जिस तरह से अभी रात को ही हमारी बात हुई और अचानक से आप सबका यहाँ आके जो सहयोग आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सबको जानकारी है कि 2024 के अक्टूबर में ये विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन विधानसभा के चुनाव के लिए हम सब अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। आप सबके आशीर्वाद से अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो ये पृथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव की जो दावेदारी है, पार्टी ने मौका दिया, आप सबका आशीर्वाद रहा तो चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये पार्टी संगठन को तय करना है। आपको सबको पता है कि पृथला क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में आज तक भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत नहीं मिली है। 3 चुनाव हुए हैं, तीनों चुनाव में हमारे प्रत्याशी को यहाँ से हार मिली है। और जब यहाँ विधायक भी आपका अपना होगा, हरियाणा में सरकार भी भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, तो हमारे यहाँ विकास के काम भी ज्यादा होंगे। इन सब चीजों को देखते हुए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि अपना आशीर्वाद आप बना के रखें। हम सब मिलजुल के इस विधानसभा का और तेजी से विकास करें, काम करें। और जो हमारी विपक्षी पार्टी हैं, जो भ्रम फैलाने का काम करती हैं, जो आजकल एक सवाल पूछने का क्रम चला है, उसमें भी कि हरियाणा की सरकार से सवाल वो पूछते हैं तो हरियाणा सरकार भी उनसे कुछ सवाल पूछती है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप जागरूक सब साथी यहाँ बैठे हैं, गांव की मौजूद सरदारी है। आज हुड्डा साहब कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेंगे। मैं, क्योंकि टीवी डिबेट में हम रहते हैं, पार्टी की प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, तो ये वो सवाल है कि जो रोज उठाते हैं और इनका जवाब उनको खुद को देना चाहिए। और आप भी पूछना, अगर कोई कांग्रेस पार्टी के साथी आपको मिले, कि 2005 और 6 में पुरानी पेंशन योजना फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बंद क्यों की थी। जब आज वो कहते हैं हम फिर से उसे चालू करेंगे पुरानी पेंशन योजना को, तो बंद भी तो हुड्डा साहब नहीं करी थी। ये पुरानी पेंशन योजना जो हरियाणा में बंद करी थी, आप गूगल पे सर्च मार लो, पढ़े लिखे हो सब, आप गूगल पे सर्च मार लो कि पुरानी पेंशन योजना हरियाणा में बंद किसने करी थी। हुड्डा साहब ने बंद करी थी, कांग्रेस की सरकार ने बंद करी थी। तो अब जब दोबारा शुरू करने की आप कह रहे हो, तो जब बंद करी थी उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? एक तो ये सवाल है। दूसरा, हुड्डा साहब कहते हैं जी हम तो 6,000 रुपए पेंशन कर देंगे अगर आएंगे तो इस बार। तो जब 10 साल आपकी सरकार रही थी तब कितनी पेंशन बढ़ाई थी? 2004 से 2014 तक इन्होंने 500 रुपए पेंशन बढ़ाई थी। चौटाला साहब की सरकार जब गई थी 2004 में, तो वो 500 रुपए पेंशन छोड़ के गई थी, सतवीर जी। और हुड्डा साहब की सरकार ने वो बढ़ा के कर दी 1,000 रुपया, यानी 500 रुपए बढ़ाए 10 साल में। और बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, पेंशन कितनी थी? 1,000 रुपए। अब कितनी है? 3,000 रुपए। हमने 10 साल में कितनी बढ़ाई? 2,000 रुपए। तो ज्यादा किसने बढ़ाई? बीजेपी ने बढ़ाई ना। हमने 10 साल में 2,000 बढ़ाई, कांग्रेस ने 10 साल में 500 रुपए बढ़ाई। वो कहते हैं जी महंगाई कम कर देंगे। कांग्रेस के शासनकाल में आज कितनी महंगाई है? आज 6 से 7% महंगाई की दर है। कांग्रेस के शासनकाल में 12 से ऊपर हमारे से महंगाई रहती थी। और महंगाई इतनी थी कि जो बॉलीवुड है, मुंबई वाले, उनको गाना बनाना पड़ा था। एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, कांग्रेस सरकार थी, कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। गाना बना था ना भाई साहब सतवीर जी, कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये गाना बना था, इतनी महंगाई थी। अभी कर्नाटक के अंदर जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, 3.5 रुपए पेट्रोल डीजल पे कांग्रेस पार्टी ने बढ़ा दिया। जहां जहां उनकी सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो सबसे ज्यादा महंगा डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, सबसे ज्यादा महंगाई है। वैसे तो बची बहुत कम जगह है, लेकिन जहां भी है वहां महंगाई बहुत है। तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। नौकरियों की बात ले लो, आप भी देख लो, ईमानदारी से आज नौकरी मिलती है। हर कोई कहता है, गांव गांव में बच्चा बच्चा कहता है, गरीब आदमी का बालक भी बिना किसी सिफारिश के आज नौकरी लग जाता है। पहले एक तो पैसे लेते थे और सिफारिश मोटी चाहिए, और गांव का गांव उठ के जाता था और हमेशा के लिए गुलाम बना देता था उस आदमी को, नेता विधायक सांसद कांग्रेस का, कि भाई मैंने तेरा बालक लगाया, जिंदगी भर मेरी जूती उठानी पड़ेगी तुझे, रैलियों में भीड़ भरनी पड़ेगी।
आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, स्वागत करवाते थे, उसमें पैसा खर्च होता था। आज ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत से हरियाणा सरकार में बालक अपने आप लगते हैं। तो ये सारा सिस्टम बीजेपी ने ठीक किया। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीज ठीक है, हो सकता है कुछ कमी भी रहेगी हमसे, तो जो कमी रहेगी है उनको तीसरी बार में ठीक कर लेंगे। आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो तीसरी बार में उसको ठीक कर लेंगे। और पृथ्वी के विकास की अगर बात करें तो यहाँ तो तीनों बार बीजेपी का विधायक ही नहीं है, तो यहाँ तो सरकार में भी अगर हम बात रखें तो अगर विधायक अपना होता है तो अधिकार से बात रखी जाती है। आज बीजेपी सरकार ने 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के देने शुरू किए हैं किसानों को, छोटे किसानों को। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत से बीमा स्वास्थ्य का लाभ देना शुरू किया, गरीब आदमी इलाज करा सकता है अपना। तो जो जो काम बीजेपी ने किए हैं वो किसानों के और गरीबों के हित में किए हैं। आप सब समझदार हैं, आप सब देख के समझ के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से आप सबके